हेलो गाइज, आज हम पढ़ने वाले साइंस का बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक जो कि बहुत ही डेंजर है, जिसका नाम है जीका वायरस। कोविड-19 के बाद ये दूसरा वायरस है जिसने लगभग 80 कंट्रीज में तबाही मचा चुका है। लगभग 12 से 13% जो कि भारत में है वो इन्फेक्टेड है। तो उनका जो रिपोर्ट है यहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भेजा गया है, जिसका कि हेड क्वार्टर कहाँ पे है, पुणे में है। ठीक है। तो अभी जो सबसे पहला केस है वो आपका केरला में है। और आज पूरा डिटेल पढ़ेंगे कि जीका वायरस होता क्या है, उसका काम क्या है। बहुत ही मज़ा आने वाला है आप सबको। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जीका वायरस आउटब्रेक्स एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव हेल्थ केयर इन इंडिया। इसका मतलब ये है कि जीका वायरस फैल चुका है। अब ये है जो हमारे देश में जितने भी हेल्थ केयर है, जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ जितना भी है, उसको इम्प्रूव जल्दी से जल्दी करना चाहिए ताकि हम इस प्रॉब्लम से जल्दी से कॉप अप हो सकें। ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे जीका वायरस डिजीज़। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि जीका वायरस इन्फेक्शन वाज लेबोरेटरी कंफर्म इन अ रेसिडेंट ऑफ केरला स्टेट। मतलब केरला स्टेट में, मतलब ये कंफर्म हो चुका है, पहला जीका वायरस केस है। और ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया था कि ट्रॉपिकल रीजन में जो जीका वायरस डिजीज है वो ट्रांसमिटेड बाय द सेम मॉस्किटो डेट ट्रांसमिटेड डेंगू। इसका ये कह रहा है कि जीका वायरस क्या वैसा वायरस है जो मच्छर काटता है वो उससे डेंगू भी होता है। मतलब सेम ही कह रहा है कि जीका वायरस वही डिजीज है, मतलब मच्छर काटता है तो जीका वायरस उसी से होता है, डेंगू भी। पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा बोल रहा है कि क्या जीका वायरस सेक्सुअली ट्रांसमिशन होता है, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिशन किसी के टच में आने से या फिर ब्लड ट्रांसफर होने से। तो ये स्टेटमेंट बताना है। 2017 में ये पूछा गया था यूपीएससी का क्वेश्चन। ठीक है। तो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जीका वायरस डिजीज ना ही इंडियन है ना ही चाइना से। ये कहाँ से आया है? उगांडा, अफ्रीका से। ठीक है। तो सबसे पहला जो केस था उगांडा में ये आपका 1947 में देखा गया था। ठीक है। सबसे पहले कहाँ पे देखा गया था? उगांडा, 1947 में। तो वहाँ पे क्या हुआ था ना कि जो मंकी होता है ना, मंकी से सबसे पहला केस देखा गया था मंकी में। उसके बाद ये ह्यूमन में ट्रांसमिट हुआ था कब? 1952 में, है ना। 1952 में ह्यूमन में ट्रांसमिशन हो गया था। तो सबसे पहला उगांडा में केस देखा गया था मंकी से। अब देखो जीका वायरस है ना, ये कुछ नहीं है, ये एडिस एडिस जो मॉस्किटोस होता है ना, ये जो बंदर है, ये ये मच्छर, इसी से होता है। तो ये इतना खतरनाक है ना। देखो ये जीका वायरस कैसे है, अगर ये कोई प्रेग्नेंट वुमेन को काट लेना तो उसके जो पेट में जो बच्चा है ना, वो भी इसका शिकार हो जाता है। तो वो जो शिकार होता है ना, उसको बोलते हैं माइक्रोसिफिली। अब ये होता क्या है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है। माइक्रोसिफिली होता क्या है, जैसे कि सपोज ये एडिस मॉस्किटो है, ये इसको काटा प्रेग्नेंट वुमेन को। तो इसके जो पेट में जो बच्चा है उसका क्या होगा कि जो हेड साइज है ना वो घटते जाएगा। देखो यहाँ पे घट गया, थोड़ा सा घट गया। उसके बाद फिर यहाँ पे भी ये पूरा घट गया, देखो ऐसा हो गया। तो इसको बोलते हैं माइक्रोसिफिली, यानी जीका वायरस जिस बच्चे को हो जाएगा उसको माइक्रोसिफिली बोलेंगे। तो इतना खतरनाक है कि औरत जो है वो प्रेग्नेंट है तो उसको भी कर देता है। अब देखो यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, देखो माइक्रोसिफली होता क्या है, जैसे कि उसका जो हेड साइज़ है वो घट जाएगा। एवरेज ये है और उसे घट गया ये, एवरेज ये है उसे घट गया ये। ठीक है। और कभी कभार क्या होता है कि ब्रेन हैमरेज का भी ऐसा प्रॉब्लम आने को मिलता है। अगर तुम्हारा साइज़ घट गया है तो उससे दिक्कत होगा ब्रेन का भी। और जो जो सरकमफ्रेंस होता है 32 सेंटीमीटर से घट के हो जाता है। ठीक। तो ये होता है जीका वायरस। अब हम लोग पढ़ते हैं कि देखते हैं कि इसका सिम्टम्स कैसा कैसे होता है। ये देखो, ये जीका वायरस का केस है, इस बच्चे को जीका वायरस हो गया था। तो इसका हेड देखो कितना घट गया है। अब देखो सबसे पहले जीका वायरस का सिम्टम देखते हैं। अगर जीका वायरस होगा तो तुमको पेट में दर्द होने लगेगा, मलाइस, फीवर हो जाएगा तुमको, या फिर जॉइंट में पेन आने लगेगा, दर्द होगा घुटनों में। फिर स्किन रैशेस होगा जिसको एक्सथेनिमिया बोलते हैं। ठीक है। और कंजक्टिव्स हो जाएगा, जिसको रेड आइज होता है ना, वो मतलब आंखों में रेड आ जाएगा, या फिर हेड एज आने लगेगा, सर पेन होने लगेगा। तो ये जीका वायरस का सिम्टम होता है।
और ये बेसिकली जो ट्रांसफ़र होता है ना, ये ट्रांसफ़र कैसे होता है, ट्रांसफ़र कैसे होता है ये तेरा सपोज़ कोई मच्छर है, वो सपोज़ तुम यहाँ पे है, ये मच्छर तुमको काट लिया, ये काट लिया, उसके बाद ये जो मच्छर उड़ के दूसरा कोई को काटेगा तो इसको भी जीका वायरस हो जाएगा। फिर तुम इंसान है, यहाँ तुमको ब्लड तुम किसी और को दिया, ब्लड ब्लड दिया, तो ब्लड देने से तुम्हारा ब्लड उसमें जाएगा तो उससे भी जीका वायरस हो जाएगा। फिर कोई इंसान सफ़र कर रहा है लीवर से, लीवर है ये, और ये ट्रांसप्लांट किया किसी और इंसान में तो उसको भी हो जाएगा जीका वायरस। या फिर सेक्सुअल ट्रांसमिशन होता है, जैसे कि तुम किसी का टच में आने से भी जीका वायरस हो जाता है। या फिर कोई यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसको काट लिया तो उससे होता है, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन को काटा तो उसका बेबी भी इन्फेक्टेड हो गया जीका वायरस से, तो ये ट्रांसफ्यूजन हुआ। तो आई होप कि आपको पूरा जीका वायरस पूरा समझ में आ गया होगा क्या है, कैसे होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जीका वायरस है, जीका जीका डिजीज़, तो ये किससे होता है, तो सबसे पहले तो ये वायरस से होता है। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पे है, ये एक रिसर्च सेंटर है। अगर सबसे पहले कुछ आउटब्रेक होता है, आउटब्रेक मतलब हमारे कंट्री में कुछ आ गया, तो उसका जो रिपोर्ट है यहीं पे भेजा जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में, पुणे में है। सबसे पहला केस कहाँ पे पाया गया था, उगांडा में, उगांडा में पाया गया था सबसे पहला केस। भारत में सबसे पहला केस कहाँ पे पाया गया है, केरला में। उगांडा कहाँ में है, अफ्रीका में है। सबसे पहला ये जीका वायरस किस में पाया गया था, तो मंकी में पाया गया था। ठीक है, आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं ये यूपीएससी का क्वेश्चन। तो जो जीका वायरस होता है ना, वो डेंगू का भी उसी से होता है, चिकनगुनिया का भी उसी से होता है। तो यहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट है कि जीका वायरस डिजीज जो ट्रांसमिट होता है वो मॉस्किटो से होता है और उसी से भी डेंगू होता है। तो ये स्टेटमेंट पूरा सही है कि उसी से होता है, डेंगू भी होता है, चिकनगुनिया भी होता है। उस मच्छर का नाम है क्या, एडिस, एडिस मॉस्किटो, यहाँ पे देखा था ना एडिस। ठीक है, तो उसी से होता है। और जो बीमारी का नाम है क्या है, माइक्रोसिफिली, मतलब हेड क्या होगा, हेड तुम्हारा छोटा हो जाएगा। और दूसरा स्टेटमेंट है कि सेक्सुअली ट्रांसमिशन ऑफ जीका वायरस, हाँ होता है, ब्लड से होता है, किसी के टच में आने से होता है, तो ये भी सही है। तो इसका जो ऑप्शन है बोथ 1 और 2 हो जाएगा। आई होप कि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा ये चीज़ और काफ़ी मज़ा आया होगा। इसी तरह मेरे चैनल में विज़िट कीजिए और अच्छी अच्छी चीज़ इसी तरह सीखते रहिए। थैंक यू ऑल, टेक केयर।